Hello everyone. Chapter number 8 of Geography, Human Environment, Settlement, Transport and Communication. आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर एसोसिएटेड विद द पीपल प्रैक्टिसिंग टेम्परेरी सेटलमेंट. इनमें से कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे जो टेम्परेरी सेटलमेंट के जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं और उनकी प्रैक्टिस करते हैं. इनमें से कौन सी एक्टिविटीज़ हैं वो जिससे ह्यूमन सेटलमेंट के जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं. फर्स्ट, एग्रीकल्चर, बिजनेस, टीचिंग, हंटिंग. इनमें से जो टेम्परेरी सेटलमेंट के जो लोग हैं वो हंटिंग से जुड़े हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. ऑप्शन ए रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, ऑल ऑफ दीज. ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. इनमें से सारे के सारे ऑप्शन हैं वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के हैं, क्योंकि रेडियो से, टेलीविज़न से, न्यूज़पेपर से हम अपने जो आइडियाज़, मैसेजेस हैं वो दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और जो दूसरों के जो आइडियाज़ हैं वो हम ले सकते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एसोसिएटेड विद द रोडवेज. इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि रोडवेज से नहीं जुड़ा हुआ. बसेस, कार, ट्रक, एरोप्लेन. ऑप्शन डी एरोप्लेन, क्योंकि जो बसेस, कार, ट्रक्स हैं वो रोड पे चलते हैं, लेकिन जो एरोप्लेन है वो एयर में उड़ता है, तो ऑप्शन डी है इसका एरोप्लेन, वो रोडवेज से नहीं जुड़ा हुआ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट सी पोर्ट ऑफ इंडिया. इनमें से इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट सी पोर्ट कौन सा है. न्यू दिल्ली, मुंबई, कानपुर, गुड़गांव. ऑप्शन बी करेक्ट, मुंबई. जो मुंबई है वो इंडिया का सबसे बिजिएस्ट वो है, सी पोर्ट है. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट एंड मोस्ट सुटेबल वे टू रीच एन आइसलैंड. इनमें से कौन सा मोड है ट्रांसपोर्ट का जो कि सबसे सस्ता और मोस्ट सुटेबल है आइसलैंड पे पहुंचने के लिए. ए कार, बस, शिप, ट्रेन. ऑप्शन नंबर सी शिप. शिप है वो सबसे चीपेस्ट और सुटेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है. विच टाइप ऑफ रोड इज कंस्ट्रक्टेड अंडर द ग्राउंड. इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि जो रोड है, जो ग्राउंड है उसके नीचे से कंस्ट्रक्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सबवे. सबवे है वो ग्राउंड के नीचे से, अंडरग्राउंड के नीचे से कंस्ट्रक्ट होता है, जहाँ पे कंजस्टेड जो एरियाज होते हैं वहाँ पर. नेक्स्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफाइन सेटलमेंट्स. सेटलमेंट क्या होता है. आंसर, सेटलमेंट मीन्स द क्लस्टर ऑफ डिफरेंट हाउसेज इन विच पीपल लिव. सेटलमेंट का मतलब होता है कि जो डिफरेंट हाउसेज होते हैं, अलग अलग जो हाउसेज, जो घर होते हैं उनका झुंड होता है, उस इन विच पीपल लिव, उसमें जो लोग रहते हैं. सेटलमेंट का कहने का मीन्स है कि जो अलग अलग जो हमारी सोसाइटी के अंदर घर होते हैं और उनका एक घरों का जो झुंड होता है जिसके अंदर लोग रहते हैं, तो उसको सेटलमेंट बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मैनी टाइप ऑफ सेटलमेंट आर फाउंड इन द वर्ल्ड, नेम दैम. कि कितने टाइप के जो सेटलमेंट होते हैं वो हमारे वर्ल्ड के अंदर पाए जाते हैं और उनके नाम लिखने हैं. आंसर, सेटलमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स ऑफ टेम्परेरी सेटलमेंट एंड परमानेंट सेटलमेंट. सेटलमेंट है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है टेम्परेरी सेटलमेंट, दूसरा होता है परमानेंट सेटलमेंट. क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है. आंसर, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं. उनमें से रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज, ये सारे के सारे क्या हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं. व्हाट डू यू नो अबाउट द मास मीडिया. आप मास मीडिया के बारे में क्या जानते हैं. मास मीडिया प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लाइफ बाय गिविंग इंफॉर्मेशन इन एनी फील्ड सच एज वेल्थ, weather forecast, disaster warming, education, political, social, oil exploration, forest etc. मास मीडिया है वो हमारी जो हमारा लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बाय गिविंग इंफॉर्मेशन. किसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. जो मास मीडिया वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि वेल्थ की, वेदर फोरकास्टिंग की, डिसास्टर वार्मिंग की, और एजुकेशन, पॉलिटिकल, सोशल की, सॉइल एक्सप्लोरेशन, फॉरेस्ट एक्सेट्रा.
कि इसके थ्रू हम पहले से वार्न हो जाते हैं कि वेदर की डिसास्टर आने वाला है या फिर वेदर में कितना चेंज होने वाला है कि बात है, इन सबसे हमें मास मीडिया के थ्रू ये सारी चीज़ें हैं वो हमें पता लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, नेम द एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय द रूरल एंड अर्बन एरियाज़। आंसर कि इनमें से कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि रूरल और जो अर्बन एरियाज़ हैं उनके द्वारा परफॉर्म की जाती है, फिर वो लोग इन सबसे जुड़े होते हैं, वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। आंसर, इन रूरल एरियाज पीपल आर एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज़। जो रूरल एरियाज के लोग होते हैं वो मेनली किससे जुड़े होते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ से जुड़े होते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ मीन्स जो रूरल एरियाज़ में की जाती है, जैसे कि एग्रीकल्चर मीन्स खेती की जाती है, माइनिंग और मतलब कि जो खदानों से जो मिनरल्स निकालते हैं वो, जैसे माइनिंग, और एनिमल्स रेयरिंग मतलब जो पशु वगैरह होते हैं उनको पालना, फिर पशुओं को पालने के बाद में उनसे दूध वगैरह जो वो बेचना। तो ये सारी चीज़, डेयरी फार्मिंग, फिशिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होती हैं वो रूरल सेटलमेंट से जुड़ी होती हैं। वाइल इन अर्बन एरियाज़, जबकि जो अर्बन एरियाज है उसके अंदर मेन एक्टिविटीज़ आर ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेट्रा। अर्बन एरियाज़ के अंदर ये ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, सारी बिजनेस जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इनसे वो जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट द डिस्पर्स एंड कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। कि कॉम्पैक्ट और जो डिस्पर्स सेटलमेंट है उसके बीच में डिफरेंस क्या है। हमने सेटलमेंट के 2 टाइप पढ़े थे, एक तो था डिस्पर्स सेटलमेंट और एक था कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो हम इस आंसर में देखेंगे। Dispersed settlement, the settlement in which houses may be spread over an area mainly found in highland, desert, farmland. It deal with simple lifestyle. जो डिस्पर्स सेटलमेंट होता है उसके अंदर क्या होता है, जो हाउसेज होते हैं वो एक एरिया के अंदर पूरी तरह से फैले होते हैं, अलग अलग जगह पे फैले होते हैं, एकदम स्प्रेड होते हैं। और ये जो हाउसेज है वो मेनली कहाँ पाए जाते हैं, वो हाईलैंड के अंदर पाए जाते हैं, जहाँ पे जो ऊंची नीची जो लैंड होती है वहाँ पर, और जो डेजर्ट होते हैं वहाँ पर, मतलब हमारे रेगिस्तान के अंदर भी पाए जाते हैं। और जो फार्म लैंड है, जैसे खेत वगैरह होते हैं, उसके अंदर ये लोग जो हाउसेज होते हैं वो अलग अलग बिल्ट होते हैं। तो इस टाइप के जो सेटलमेंट उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्स सेटलमेंट बोलते हैं। इट डील विद सिंपल लाइफस्टाइल, और यहाँ के जो लोग होते हैं एकदम सिंपल लाइफस्टाइल में रहते हैं, एकदम अपना एकदम अलग से ही लाइफस्टाइल में जीते हैं लोग। और कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में क्या होता है, द सेटलमेंट इन विच हाउसेज वर बिल्ड क्लोज टू ईच अदर अराउंड अ न्यूक्लियस। इस टाइप जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है उसके अंदर क्या होता है, हाउसेज होते हैं वो एकदम एक दूसरे से क्लोजली बिल्ट होते हैं, एक अपने जो सेंटर होता है अपने सेंटर के अराउंड एकदम क्लोजली बिल्ट होते हैं। मेनली फाउंड इन अर्बन एरियाज एंड रिवर वैलीज, और मेनली कहाँ पाए जाते हैं जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है वो अर्बन एरियाज में पाए जाते हैं और रिवर वैलीज के में पाए जाते हैं। इट हैज़ अ ग्रेट फैसिलिटीज़ लाइक स्कूल, कॉलेजेस, मार्केट। और यहाँ पे मतलब कि इस कॉम्पैक्ट सेटलमेंट के अंदर जो ग्रेट बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं, यहाँ पे कॉलेजेस होते हैं, मार्केट्स होते हैं। तो हमें सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो एकदम आसान हो जाती हैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट के अंदर, बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड होती हैं। तो इसको कॉम्पैक्ट सेटलमेंट बोलते हैं, इसलिए इन दोनों में अलग अलग डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 2, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन द रोड। अब हमें रोडवेज के बारे में एक ब्रीफ अकाउंट देना है। रोडवेज प्ले अ विटल रोल इन अवर लाइफ। जो रोडवे है वो हमारी जो लाइफ है उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज़ प्रोवाइडिंग डोर टू डोर सर्विस, और ये जो रोडवे है वो हमें डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमें अपने घर पहुंचना है तो जैसे ऑटो वगैरह, अपनी कार वगैरह जो भी हमें लेके आता है, जैसे कि हम पर्सनली या फिर दूसरा जो पब्लिक का यूज़ करते हैं, तो ये हमें डोर टू डोर सर्विस है वो प्रोवाइड करते हैं। इन रोडवेज, रोड आर इम्पोर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज। रोडवेज के अंदर क्या होता है, जो रोड्स होती हैं वो इम्पोर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं शॉर्ट डिस्टेंसेज के लिए। कि जो शॉर्ट डिस्टेंसेस है उसके लिए जो रोडवेज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सुटेबल भी है। जैसे कि हमें कहीं दूर जाना हो, लॉन्ग डिस्टेंसेस पे जाना हो, तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, रेलवे का यूज़ करते हैं, एयरवेज़ का भी यूज़ करते हैं मोस्टली लोग, और जो वाटरवेज उसका भी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें थोड़ी दूर में जाना हो, शॉर्ट डिस्टेंस पे जाना हो, तो हम किसका यूज़ करते हैं, रोडवेज़ का यूज़ करते हैं। द डेंसिटी ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी हाई इन द प्लेन एरियाज़। और जो रोड ट्रांसपोर्ट की जो डेंसिटी है वो प्लेन एरियाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द हिली एंड डेजर्टेड ट्रेन्स।
किसके कंपैरिजन में, जो हिली एरियाज़ और जो डेजर्टेड एरियाज़ हैं उनके कंपैरिजन में जो प्लेन एरिया की है जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो हिली एरियाज़ है उसके अंदर जो रोड बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हिली एरियाज़ के अंदर आपको पता ही है हिल्स में रोड बनाना कितना मतलब कठिन है, और जो डेजर्ट के अंदर भी बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। इस वजह से जो प्लेन एरियाज़ के अंदर जो रोड बनती हैं वो इजीली बन जाती हैं। इसी वजह से जो रोड प्लेन एरियाज़ के अंदर हैं वो ज़्यादा व्हीकल वगैरह चलते हैं। इसी वजह से इसकी जो डेंसिटी है वो प्लेन एरियाज़ के अंदर ज़्यादा है। द रोड कैन बी मेटल्ड एंड अनमेटल्ड। जो रोड है वो मेटल भी हो सकती है और अनमेटल्ड भी हो सकती है। मीन्स मेटल मीन्स जिसके अंदर कोयल ब्रिक्स अच्छे से यूज़ किया जाता है, जैसे कि पक्की रोड, और अनमेटल जैसे कि बारिश वगैरह आने पर वो एकदम से ख़राब हो जाती है, कच्ची रोड बनाई जाती है, उसको अनमेटल रोड बोलते हैं। वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रोडवे सिस्टम इज सिचुएटेड इन इंडिया। दुनिया का सबसे जो हाईएस्ट सबसे बड़ा जो रोडवे सिस्टम है वो हमारे इंडिया में सिचुएटेड है। नेम मनाली लेह हाईवे ऑफ हिमालय माउंटेन्स, जो कि जिसका नाम है मनाली लेह हाईवे, जो कि हिमालय माउंटेन्स है वहाँ का है। हिमालय माउंटेन्स के ऊपर ये सिचुएटेड है। जो मनाली लेह हाईवे है वो हिमालय माउंटेन्स में की तरफ है, वहाँ पे ये सिचुएटेड है। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे जॉइन दिल्ली मुंबई चेन्नई एंड कोलकाता। जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे हैं उसने दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता सारी के सारी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी जो सिटीज़ हैं उसको ज्वाइन कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 3, मास मीडिया प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लाइफ हाउ। जो मास मीडिया है वो हमारी लाइफ के अंदर एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। कैसे करता है मास मीडिया? जैसे कि आज हम यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ यूज़ कर रहे हैं, तो सारा का मास मीडिया है वो कैसे इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर, वो हमें अब इसमें पढ़ेंगे। आंसर, मास मीडिया प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन अवर लाइफ। जो मास मीडिया वो हमारी लाइफ में सिग्निफिकेंट एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इट इज़ अ लिंक फॉर एक्सचेंजिंग आइडियाज़ एंड नॉलेज। यह एक लिंक है जिसके थ्रू जो लोग होते हैं वो अपने आइडियाज़ हैं और जो नॉलेज है वो एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि हम जो फ़ोन वगैरह के अंदर अपना बात करते हैं तो अपने जो आइडियाज़ हैं वो अपनी फ्रेंड्स को बता देते हैं, या फिर एक दूसरे से डिस्कस कर लेते हैं बुक्स के बारे में, या फिर कुछ भी कोई भी हमें चीज़ पता होती है वो अपनी फ्रेंड्स को बता देते हैं, या फिर अपनी फ्रेंड से अपने खुद ले लेते हैं। तो जो आइडियाज़ और जो नॉलेज है वो एक दूसरे से एक्सचेंज हो गई। तो ये मास मीडिया वो नॉलेज और एक्सचेंज करने का एक लिंक बन चुका है, अपने आइडियाज़ को और जो नॉलेज है उसको एक्सप्रेस करने का, फिर एक्सचेंज करने का। दे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। और ये जो मास मीडिया है वो बड़ी संख्या में जो लोग हैं उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, सिंस दे कम्युनिकेट विद लार्ज नंबर ऑफ पर्सन एट द सेम टाइम। और मास मीडिया के थ्रू जो जैसे कि बहुत सारे लोग हैं वो एक टाइम पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, टाइम पे बात कर सकते हैं एक सेम टाइम में ही। अब जैसे आप देख ही रहे हो कोरोना वायरस के टाइम पे जो क्लासेस वगैरह चल रही हैं स्कूल की, वो जूम वगैरह पे चलती हैं, तो लोग उसके अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक साथ ज्वाइन करते हैं। तो ये क्या हो गया, एक ही टाइम पे सारे के सारे जो बहुत मतलब लोग हैं वो एक साथ जुड़े हुए हैं। तो वो किसके थ्रू है? मास मीडिया के थ्रू है वो। इससे आपको पता चल रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है मास मीडिया हमारी लाइफ के अंदर। कम्युनिकेशन थ्रू सैटेलाइट। कम्युनिकेशन के थ्रू जो सैटेलाइट है, ईमेल है, इंटरनेट, सेलुलर फ़ोन एक्सेट्रा, वो हमें हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? सर्चिंग फॉर मिनरल्स, मिनरल को सर्च करने में, वेल्थ का पता करने में, ऑयल एक्सप्लोरेशन में, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, वेदर फोरकास्ट, वाटर, डिसास्टर वार्निंग एक्सेट्रा। ये सारी के सारी चीज़ों में हमें हेल्प करते हैं कि हमें पता चल जाता है पहले कि वेदर कैसे होने वाली है, डिसास्टर आने वाला है, फिर भूकंप आने वाला है, या फिर फ्लड आने वाली है, हमें पता चल जाता है पहले ही। किसके थ्रू? मास मीडिया के थ्रू। एजुकेशन सैटेलाइट आर यूज टू एजुकेट स्टूडेंट ऑन लार्ज स्केल। जो एजुकेशन जो सैटेलाइट है वो भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेट करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है इसको। इन दिस वे मास मीडिया बिकम एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इसी वजह से जो मास मीडिया है वो हमारी लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट बन चुका है। Our next short question is, what do you know about the inland and oceanic routes? आप inland और oceanic routes के बारे में क्या जानते हैं? Inland waterways
जो इनलैंड वाटरवेज होते हैं आर इन्फॉर्म्ड बाय द लार्ज एंड नेविगेबल कैनाल्स रिवर्स एंड लेक्स। उसका मतलब है ऐसी लेक्स, ऐसी कैनाल्स, ऐसे रिवर्स जिस पे हम सेल कर सकते हैं, यानी जिस पे शिप वगैरह आ जा सकती है। द गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम इन द इंडिया में जो गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम है, द रिवर ऑफ नाइल इन नॉर्थ अफ्रीका में जैसे नाइल रिवर का सिस्टम है, द ग्रेट लेक इन नॉर्थ अमेरिका, द रिवर यंटाजी कियांग आर द सम फेमस, ये सबसे महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध एग्जाम्पल्स हैं। एंड द बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवेव्स इन द वर्ल्ड, और सबसे ज़्यादा व्यस्त होने वाले या व्यस्त रहने वाले इनलैंड वाटरवेज सिस्टम है पूरे संसार में। तो इंडिया के, नॉर्थ अफ्रीका के एंड देयर इज़ द नॉर्थ अमेरिका के हैं जो ये सिस्टम्स हैं इनलैंड वाटरवेव्स के, जो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, यानी ऐसी जगहें जहाँ पे पानी के ज़रिए हम आ जा सकते हैं, शिप के थ्रू हम आ जा सकते हैं। ओशियन रूट्स, बड़े बड़े समुद्रों में रूट्स होते हैं। सी एंड द ओशनिक रूट्स आर द यूजफुल इन इंटरनेशनल ट्रेड। अब जो ओशनिक रूट्स होते हैं ये किस लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड होता है। ह्यूज शिप्स आर यूज टू कैरी गुड्स, बड़ी बड़ी शिप्स को यूज़ किया जाता है कि वो सामान को उठाएं। एंड द पीपल फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू द अनदर, और लोग हैं जो ट्रैवल करते हैं एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक। इट इज़ मोर इकोनॉमिकल, ये बहुत ज़्यादा कम खर्चीला है। ओशनिक रूट्स आर कनेक्टेड विद द लैंड थ्रू पोर्ट, और ये लैंड से किसके ज़रिए कनेक्ट रहती है, पोर्ट के ज़रिए कनेक्टेड रहती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ग्लोबल सोसाइटी। एक शॉर्ट नोट लिखना है ग्लोबल सोसाइटी क्या है उसके ऊपर। ग्लोबल सोसाइटी द रैपिड डेवलपमेंट्स इन द ट्रांसपोर्ट, जैसे कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, उन्नति हो रही है ट्रांसपोर्ट में, यातायात के साधनों में, एंड कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन के साधनों में, जैसे मेल सिस्टम हो गया या लाइक कम्युनिकेशन के जितने भी साधन हैं। प्रमोट स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इससे इंटरनेशनल रिलेशनशिप है जो उसको बहुत ज़्यादा मजबूती मिली है या वो बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। एंड कॉन्टेक्ट्स अमंग पीपल ऑफ द वर्ल्ड, और जो वर्ल्ड के अलग अलग तरह के लोग हैं उनका है जो आपस में कॉन्टेक्ट रहता है। टू बी टर्म्ड एज, और जब ये इन कारणों से ऐसे आपस में जुड़े रहते हैं तो इस टर्म को क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। टुडे विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आज ग्लोबलाइजेशन होने के कारण वर्ल्ड इज़ फास्ट मूविंग टूवर्ड्स द ग्लोबल सोसाइटी, जो संसार है वो किसकी तरफ बढ़ रहा है, ग्लोबल सोसाइटी की तरफ बढ़ रहा है। अब सोसाइटी क्या होती है, जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, आपस में कंटेक्ट रहते हैं, लेन देन चलता है उनका, अच्छे रिलेशन कॉपरेशन होती है आपस में, तो एक ये सोसाइटी होगी। अगर हम सोचें जहाँ हम रह रहे हैं तो वो एक सोसाइटी है। उसी तरह ही जब जो बाहर के देश हैं वो आपस में एक सोसाइटी की तरह हो जाते हैं, कम्युनिकेशन उनमें अच्छा रहता है, ट्रांसपोर्ट के कारण ऐसा पॉसिबल होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, ग्लोबल सोसाइटी बोलते हैं। The basic idea of global society is to encourage interconnection of people. The basic idea क्या है जो ग्लोबलाइजेशन है ग्लोबल सोसाइटी का, कि इनकरेज किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए इंटरकनेक्शन ऑफ पीपल, लोगों का आपस में कनेक्शन रहे, सर्विसेज का यानी सेवाएं आदान प्रदान होती रहें, जैसे हमारे पास कोई चीज़ अच्छी है तो हम दूसरे देशों में भेजें, दूसरी चीज़ की अच्छी है तो हमारे देश में आ जाए। एंड इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड, या फिर कई जैसे पढ़ने के लिए जाते हैं सपोज करो तो इंस्टीट्यूशन का भी फायदा होता है, तो क्रॉस द वर्ल्ड पूरे संसार में ये ग्लोबल सोसाइटी की तरह काम करती है। इट में अल्टीमेटली रिजल्ट इन अ न्यू पैटर्न ऑफ सेटलमेंट, और ऑब्वियसली है ऐसा करने से एक नए पैटर्न की जो सेटलमेंट है वो हमारे सामने आएगी। So now we'll start our long question. The very first long question is different means of transportation are operating on the roads, in the air and on the ocean floor. अलग अलग तरह की जो ट्रांसपोर्टेशन मतलब यातायात के साधन हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, चल रहे हैं रोड्स पे, एयर में, ओशनिक फ्लोर मतलब समुंदर में। गिव सम रीजंस टू स्पॉट दिस स्टेटमेंट, उसके बारे में हमें बताना है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम करते हैं ये। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट क्या होता है, यातायात क्या होता है, रेफर्स टू द मीन्स बाय विच, जिसके द्वारा पीपल एंड द गुड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो लोग हैं और वस्तुएं हैं, गुड्स हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजी जाती हैं या जाती हैं। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन द ह्यूमन सोसाइटी इन वेरियस फॉर्म, ये इंसान की जो सोसाइटी है, जो हमारा एरिया है, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, बहुत ढंगों से, अलग अलग ढंगों से। तो सबसे पहले ये करता क्या है, पीपल एक्सचेंज गुड्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, थ्रू रोडवेज, वाटरवेज, रेलवेज एंड एयरवेज। इन सारे साधनों के जरिए हम चीज़ों को इधर उधर करते हैं।
रोडवेज आर प्रोवाइडिंग डोर टू डोर सर्विस। अब सबसे पहले हम रोडवेज की बात करते हैं। तो रोडवेज हैं जो प्रोवाइड करती है डोर टू डोर सर्विस। द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी यूजफुल ओवर शॉर्ट लॉन्ग डिस्टेंस। एक तो ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरह के डिस्टेंस पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती है, एज वेल एज बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, और बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में जो गुड्स को ट्रांसफ़र करना होता है उसमें भी हम ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल मोड माना जाता है। इवन माउंटेनियंस रीजन, यहाँ तक कि जो पहाड़ी इलाका है, रीजन है, क्षेत्र है, डेंस फॉरेस्ट या घना जंगल है, डेजर्ट्स या रेगिस्तान है, हैव सफिशिएंट नेटवर्क ऑफ रोड्स, वहाँ पर भी बहुत अच्छा नेटवर्क है जो जाल बिछा हुआ है रोड्स का। बोथ मोनोरेल्स एंड मेट्रो रेल्स सेव टाइम एंड एनर्जी, चाहे वो मोनोरेल्स और मेट्रो रेल्स हैं वो सेव टाइम एंड एनर्जी, वो टाइम को भी बचाती हैं और एनर्जी को भी बचाती हैं, बिकॉज दे वर्क वेरी फास्ट। अब ये रोडवेज था। अब हम करते हैं वाटरवेज। वाटरवेज मतलब पानी के द्वारा जब हम यात्रा करते हैं। वाटरवेज आर नॉट ओनली चीपेस्ट, ये सबसे सस्ता ही नहीं, बट एक ग्रेट अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट, ये सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन का कारण बना रहता है टूरिस्ट का। द वाटरवेज आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं, इनलैंड जो देश के अंदर चलते हैं, एंड ओशियन जो बड़े बड़े समुद्रों में चलते हैं फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस, जिसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है। अब आगे एयरवेज। एयरवेज मतलब जो हवा में चलते हैं। एयरवेज आर कॉस्टली, ये कॉस्टली होते हैं, बट द फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, लेकिन सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाला यातायात का साधन है, एंड हेल्पफुल इन एनी नेचुरल और मैन मेड क्लैमिटीज़। कोई भी प्राकृतिक या इंसान द्वारा क्रिएट की गई कोई आपत्ति आ जाती है तो उस टाइम में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं एयरवेज, यानी हेलीकॉप्टर्स, जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो चीज़ें। दे हैव ऑल्सो इन दे हेल्प ऑल्सो इन रेस्क्यू ऑपरेशंस। रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं जैसे सुनामी आ गई, सपोज कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई ड्रॉट आ गई या फ्लड आ गई, तो इन दीज केसेस, बाढ़, सूखा, इन केसेस में हमें जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं सामान को जल्दी से इधर उधर करने में, वो रेस्क्यू ऑपरेशंस में कौन हेल्पफुल रहते हैं? एयरवेज रहते हैं। एयरवेज आर कनेक्टेड टू द कंट्रीज और सिटीज़ बाय एयरपोर्ट। अब कंट्रीज़ एंड सिटीज़ हैं, आपस में कनेक्ट कैसे रहते हैं? एयरपोर्ट के ज़रिए एयरवेज हैं जो वो काम करते हैं। इन दिस वे, इस ढंग से डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टर आर ऑपरेटिंग ऑन द रोड्स, रोड्स पर चलते हैं, एयर पे चलते हैं, एंड ऑशियन फ्लोर पर चलते हैं। The next long question is, how does the communication network help us in sending messages from one person to another? जो communication network है, network मतलब जाल, communication मतलब बातचीत करने का। अब हम यहाँ बैठे फॉरेन में भी बात कर सकते हैं। सो जो ऐसा नेटवर्क है communication का, वो कैसे हेल्प करता है हमारा कि हम अपने मैसेजेस, संदेश को भेज सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन की जगह। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेज। सबसे पहले कम्युनिकेशन, बातचीत करने का ढंग होता क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है, कैसी क्रिया होती है? सेंडिंग मैसेजेस, जिससे हम मैसेज भेजते हैं, आइडियाज़ भेजते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एक्सचेंजिंग आइडियाज़ एंड नॉलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आइडियाज़ को एक्सचेंज करने में और नॉलेज को एक्सचेंज करने में। हम नॉलेज और आइडिया दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के ज़रिए। अब इसके साधन क्या है? रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन। दिस प्रोवाइड्स वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन। अब एक टीवी है, उससे पूरे संसार की इन्फॉर्मेशन मिलती है, वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन मिलती है, एजुकेशन की मिलती है, एंटरटेनमेंट भी होता है, एंड टू लार्ज नंबर ऑफ पर्सनस एट द सेम टाइम। उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को सेम टाइम में ही ऐसा पॉसिबल हो जाता है। अब कोई न्यूज़ आ रही है तो वो न्यूज़ इंडिया में कुछ हुआ है तो वो बाहर के फॉरेन के देशों के लोगों को भी पता लग रहा है और इंडिया के भी। सो इट डील्स विद द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इट इज़ ऑफन कॉल्ड मास मीडिया कम्युनिकेशन, और इस मीडिया को क्या बोलते हैं? मास मीडिया कम्युनिकेशन। इट वर्क्स थ्रू सैटेलाइट। ये काम कैसे करती है? सैटेलाइट्स के ज़रिए, ईमेल्स के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, सेलुलर फ़ोन के ज़रिए। हम मोबाइल का यूज़ करके इंटरनेट से मेल वगैरह भेजकर, ये सारी वेव्स की जो प्रोसेस है तो उसके ज़रिए हम ये कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाते हैं। इट हैज़ ब्रॉट अबाउट रेवोल्यूशनरी चेंजेस। अब इतना ज़्यादा होने के साथ जो चेंजेस आ रहे हैं वो रेवोल्यूशनरी है, क्रांतिकारी है, मतलब बहुत ज़्यादा हैं इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन के क्षेत्र में। सैटेलाइट्स हैव ऑल्सो हेल्प्ड इन सर्चिंग फॉर मिनरल वेल्थ, और जो सैटेलाइट हैं वो हेल्प करती हैं हमारी जो भी मिनरल से रिलेटेड वेल्थ है, ऑयल एक्सप्लोरेशन है, या हमें तेल वगैरह के जो स्रोत हैं उसका पता लगता है। सर्वे फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड वाटर, हम फॉरेस्ट का सर्वे करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर का पता लग जाता है हमें। वेदर फोरकास्ट होती है कि आने वाला मौसम कैसा होगा, एंड डिज़ास्टर वार्निंग ऑल्सो, ये भी पता लग जाता है कि कोई अर्थक्वेक आने वाला है, सुनामी आने वाली है, तो इसके बारे में हमें पहले ही सैटेलाइट से
पता लग जाता है. सो इन दिस वे दीज ऑल आर हेल्पफुल टू अस. Our third question is, long question is, differentiate between airways and roadways. Airways और roadways में हमें डिफरेंस बताना है. एयरवेज मतलब जो हवा के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होता है और रोडवेज मतलब जो सड़क के ज़रिए होता है. सो एयरवेज में क्या आता है? एयरवेज आर द फास्टेस्ट वेज बट कॉस्टली. ये सबसे तेज है लेकिन ये क्या है? बहुत ज़्यादा कॉस्टली है ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. दैट आर डेवलप इन द अर्लियर 20th सेंचुरी. और इसका डेवलपमेंट कब हुआ है? 20th सेंचुरी के शुरू में. इट इज़ हेल्पफुल इन एनी नेचुरल एंड मैन मेड क्लैमिटीज़. मैंने पहले बताया था कि ये प्राकृतिक और आदमी के द्वारा क्रिएट की जितनी भी आपत्तियाँ आती हैं अगर, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं. नेचुरल जैसे कि कोई फोग आ गई, स्टॉर्म आ गया, हैवी रेन आ गई तो नेचुरल हो गई ना. तो इन सब चीज़ों से जो सिचुएशन पैदा हो जाती है उसमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कौन रहते हैं? एयरवेज. पीपल कैन रीच टू द रिमोट रीजन. लेकिन जो लोग हैं वो रिमोटेस्ट रीजन मतलब जहाँ कोई भी आता जाता नहीं, रहता नहीं है, एकांत है, ऐसे रीजन में भी, क्षेत्रों में भी जो लोग हैं एयरवेज के जरिए पहुंच सकते हैं. हेलीकॉप्टर्स, एयरप्लेन्स एक्सेट्रा आर द वेरियस मीन्स ऑन ट्रांसपोर्ट. और इसके एग्जांपल क्या है? हेलीकॉप्टर वगैरह, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं. दे प्रोवाइड फूड, मेडिसिन, क्लोथ्स टू द अफेक्टेड एरिया. ये कहाँ पर फूड, क्लोथ्स में जो ये चीज़ें पहुंचा सकती हैं जो प्रभावित लोग हैं उनको. दे हेल्प इन रेस्क्यू ऑपरेशन. ये इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन, दूसरों के बचाने की प्रक्रिया में वो हेल्पफुल रहते हैं, जैसे सुनामी या फ्लड के एरिया में. एयरवेज आर कनेक्टेड टू द कंट्रीज, टू द सिटीज़ बाय एयरपोर्ट. लेकिन ये आपस में कनेक्ट कैसे रहते हैं? एयरपोर्ट्स के जरिए ये आपस में कनेक्ट रहते हैं. अब रोडवेज प्लेज एन वाइटल रोल इन द लाइफ प्रोवाइडिंग डोर टू डोर सर्विस. ये डोर टू डोर सर्विस देती हैं हमें. रोड्स आर द चीपेस्ट, सबसे चीपेस्ट हैं. इंपॉर्टेंट मोड है ट्रांसपोर्ट का, और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी. यू कैन मैंशन हियर लॉन्ग डिस्टेंस ऑल्सो. रोड्स कैन बी मेटल्ड एंड अनमेटल्ड. ये मेटल्ड और अनमेटल्ड यानी दोबारा भी बनाई जा सकती हैं एक ढंग से. द डेंसिटी ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट इज़ द हाईएस्ट. और इस जो ट्रांसपोर्ट की यानी रोड्स की डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट है. रोडवेज सिस्टम्स आर ईजी टू कंस्ट्रक्ट एंड ईजी टू मेंटेन. इनको बनाना भी ईजी है और इनको मेंटेन करना भी ईजी है इन कंपैरिजन ऑफ एयरवेज के कंपैरिजन में. अब जैसे इसके हेलीकॉप्टर वगैरह थे तो इसके क्या हैं? बसेस, ट्रक, साइकिल, स्कूटर्स, कार्स आर द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. इसके अंदर ये सारे ट्रांसपोर्ट आ जाते हैं. वट आर द डिफरेंसेस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट. अर्बन और रूरल सेटलमेंट में क्या डिफरेंस है? अर्बन क्या होता है? शहरी. एंड रूरल क्या होता है? ग्रामीण. ग्रामीण और शहरी सेटलमेंट्स में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले रूरल सेटलमेंट्स कौन सी होती हैं? ये सेटलमेंट्स बिलोंगिंग टू विलेज. जैसे गांव, मैंने ग्रामीण कहा तो गांव से संबंधी रहती हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? रूरल सेटलमेंट. और जो दोज बिलोंग टू द सिटी और टाउन, जो सिटी और टाउन से बिलोंग करती हैं, टर्म्ड एज अर्बन सेटलमेंट, उन्हें क्या कहते हैं? शहरीकरण या शहरी सेटलमेंट होते हैं. इन रूरल सेटलमेंट पीपल आर एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज़. अब रूरल में, ग्रामीण में लोगों की प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? जैसे एग्रीकल्चर करना, माइनिंग करना, फिशिंग करना, या एनिमल्स रियरिंग, ये डायरीज वगैरह बनाना, फार्मिंग करना, ये सारी किस में होती है? गांव में. और अर्बन में क्या होती है? अर्बन में लोग व्यापार करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, डिफेंस होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, राजनीति से कंसर्न सारा कुछ लगभग उसमें होता है, जहाँ पे लोग एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, जैसे बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं जो डील करते हैं, कल्चर रिक्रिएशन सेंटर्स भी होते हैं. ये एक्टिविटी सारी ज़्यादातर कहाँ होती हैं? ये शहरों में होती हैं. रूरल सेटलमेंट वेरी इन साइज, आइसोलेटेड ड्वेलिंग टू विलेज. जो रूरल सेटलमेंट है वेरी इन साइज, ये साइज में अलग अलग होते हैं फ्रॉम आइसोलेटेड ड्वेलिंग टू विलेज, जहाँ यानी कि जहाँ पे बिल्कुल कोई लोग नहीं रहते, आइसोलेट जो रहने की जगह है वहाँ से लेकर विलेजेस तक. लेकिन जो अर्बन सेटलमेंट होती हैं ये लार्ज होती हैं, ये वेरी होती हैं, अलग अलग होती हैं, लेकिन ये तो लार्ज होती है. ये बड़ी छोटी भी हो सकती हैं, ये बड़ी ही होती हैं. एंड स्मॉल होती हैं. बट आइसोलेटेड ड्वेलर्स आर नॉट द पार्ट ऑफ अर्बन सेटलमेंट. इसमें तो खाली जगहों को भी इंक्लूड कर लिया जाता है विलेज के अंदर, लेकिन इसमें जहाँ खाली हैं, जहाँ पर ड्वेलर्स नहीं हैं, आर नॉट द पार्ट ऑफ अर्बन सेटलमेंट, वो उसके अंदर पार्ट नहीं होते, यानी वहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है, यहाँ पे कम भीड़ होती है. बोथ रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट. अर्बन सेटलमेंट ये दोनों ही आत्मनिर्भर है, इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंड है एक ढंग से.
ऑन द रूरल सेटलमेंट, जैसे कि शहर लोग गांव पर जो डिपेंड रहते हैं वो वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क और अदर रॉ मटेरियल के लिए रहते हैं, लेकिन जो विलेजर्स हैं वो किस लिए डिपेंड रहते हैं अर्बन पे, जैसे उन्हें एजुकेशन चाहिए या एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट कोई भी रोज़गार लेने के लिए वो ज़्यादातर शहरों में जाते हैं। तो इस तरह से वो आपस में इंटरकनेक्टेड भी हैं, लेकिन ये इनके डिफरेंसेस भी हैं।